मूवी की शुरुआत में एक यंग लड़की को दिखाया जाता है जो कि हाई फाई फ्लाइट्स में रहती है। इन फ्लाइट्स में हाई टेक्नोलॉजिकल लॉक लगे होते हैं जिनको कार्ड स्वैप करके या नंबर पंच करके खोला जाता है। अब ये लड़की अपने अपार्टमेंट में आती है तो अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। अब टॉर्च ऑन करके वो देखती है तो उसकी कबर्ड का दरवाज़ा खुला होता है जिससे लगता है कि उसके कमरे में कोई है। वो चीखने वाली होती है कि इतने में कोई उसका मुंह बंद कर लेता है। इसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है और दरवाजे के लॉक को दिखाया जाता है जिसका डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा होता है और अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं जैसे कि कोई किसी को मार रहा हो। इसके साथ ही मूवी का टाइटल अनलॉक डोर डाल के मूवी स्टार्ट कर दी जाती है। अब कुछ दिन बाद एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है मिन और वो अपने अपार्टमेंट में सो रही होती है और यही लड़की इस मूवी का लीड कैरेक्टर है। सीन होता है केन मिन के घर का ही, जहाँ पे हम देखते हैं कि केन मिन के साथ एक नेकेड आदमी सोया होता है। देखने में तो वो उसका बॉयफ्रेंड लग रहा होता है। अब सुबह सवेरे उस आदमी की घड़ी का अलार्म बजता है और वो आदमी उठ के तैयार होके चला जाता है। थोड़ी देर बाद केनमिन भी उठ जाती है और वो अपनी डेली रूटीन की तरह तैयार होती है, लेकिन वो खुद को थका हुआ महसूस करती है और उसके बिहेवियर से लगता है कि जैसा कि उसको रात के बारे में कुछ याद ही ना हो। और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन ऑफिस जाते समय वो देखती है कि उसके दरवाजे का लॉक पैड खुला हुआ है, जैसा कि इसे किसी ने खोलने की कोशिश की हो। फिर वो नंबर साफ करके अपने अपार्टमेंट का पासवर्ड ही चेंज करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैनमिन अपने ऑफिस में चली जाती है। ये दरअसल एक बैंक में इंश्योरेंस सेल्स का काम करती है और बहुत ही इनोसेंट टाइप की लड़की है। अब उसके साथ दिखाया जाता है उसकी कोलीग और उसकी बेस्ट फ्रेंड हाइजो को, जो उससे कहती है कि तुम हर वक्त काम ही काम करती रहती हो, मेरी तरह कोलीग से मिला करो, कस्टमर से हंस हंस के बातें किया करो और इन्जॉय किया करो, लेकिन तुम तो इंसेंटिव मांगने के लिए भी अपना मुंह नहीं खोलती। तो इस पे काइमन कहती है कि ये मेरी नेचर है और अचानक से खुद को बदलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ऊपर से एक और मुसीबत आ गई है। मुझे लगता था कि मेरा अपार्टमेंट हाई फाई और सेफ़ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई मेरे कमरे में आता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अब उसकी कोलीग उसे कहती है कि डरो नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है, तुम एक बॉयफ्रेंड रख लो, इस तरह से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके बाद किनमिन अपने ऑफिस से वापस आती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे एक पार्सल देता है जो कि उसके नाम आया होता है। वो इस पार्सल को लेके अपने अपार्टमेंट की तरफ जाती है तो वो देखती है कि डोर का लॉक पैड दोबारा से खुला होता है और इसके साथ ही एक स्टिक नोट भी लिखा होता है। दरअसल ये पार्सल उसकी माँ लेके आई थी और स्टिक नोट पे लिखा हो लगता है कि तुमने पासवर्ड चेंज कर लिया है, इसलिए मैं दरवाज़ा खोल नहीं पाई, तो घर पहुंचते ही कॉल ज़रूर कर लेना। इसके बाद किनमिन अंदर चली जाती है और फिर अपनी माँ को कॉल लगाती है। अपनी माँ को बताती है कि माँ, मुझे अक्सर इस अपार्टमेंट के पासवर्ड चेंज करने पड़ते हैं और मुझे यहाँ पे रहने में बहुत नर्वस फील होता है। तो और फिर उनसे ये भी पूछती है कि क्या आपने डोर का लॉक पैड खुला छोड़ दिया था। तो वो कहती है कि हो सकता है कि मैंने ये बेध्यानी में खुला छोड़ दिया हो, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, और अब तुम अपना ख्याल रखो और आराम करो। अब किनमिन फ़ोन रखने के बाद खाना खाने की कोशिश करती है कि दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से कोई पीटने लगता है। तो किनमिन पहले से ही डरी होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं होता और बाहर एक सिगरेट का टुकड़ा पड़ा होता है, जिसको देखते ही किनमिन फ़ौरन पुलिस को कॉल कर देती है। अब 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और वो किनमिन से सवाल करने लगते हैं, क्या आपका दरवाज़ा किसी ने तोड़ दिया है, या आप पे किसी ने हमला कर दिया है, या फिर आपकी कोई चीज़ चोरी हुई है। अब इन सारे सवालों का जवाब किनमिन नो में आंसर देती है। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि अब हम केस किस पे करें, लेकिन किनमिन बार बार यही कह रही होती है कि मेरे अपार्टमेंट में कोई आता है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अब पुलिस वाले भी तंग आके कहते हैं कि मैम, पहले अपने डर का इलाज करिए, फिर हमें कॉल कीजिएगा, और इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद किनमिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत गहरी नींद सोई होती है और उसके पास वही आदमी आता है जो कि उसके बाल सहलाता है और नेकेड ही उसके पास सो जाता है। अब सुबह के वक्त जब किनमिन उठती है तो वो अकेली होती है और उसको पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। नॉर्मल रूटीन की तरह वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों वो खुद को थका हुआ फील करती है। अब पुलिस वाले भी क्योंकि उसकी हेल्प करने से इनकार कर देते हैं, तो इसलिए वो खुद से ही इस मामले को जांचने की कोशिश करती है। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास और उससे कैमरे की फुटेज निकालने का कहती है। तो सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है कि क्या आपको फुटेज अभी चाहिए। तो किनमिन उससे कहती है कि नहीं, अभी तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन मैं ऑफिस से वापस आके देखूंगी।
इसके बाद हम देखते हैं कि किनमिन अपने ऑफिस में अपनी दोस्त ह्योजो से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि मुझे अपने घर में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ह्योजो उसे घर शिफ्ट करने का कहती है, लेकिन मिन के पास अभी पैसे नहीं थे तो इस वजह से वो इनकार कर देती है। अब ह्योजो उसे अपने मैनेजर से शादी करने का कहती है क्योंकि उनका मैनेजर मिन को पसंद कर रहा होता है। ये सुनते ही मिन शर्माने लगती है। अब हम मिन को अपना काम करते हुए देखते हैं, जो कि इस बार अपने कंपटीटर से फाइट बैक करती है और उसे अपना क्लाइंट ले जाने से रोक देती है। अब इस क्लाइंट का नाम है किनजुम, जो कि अपने एटीएम में हुए इशू को सॉल्व करवाने के लिए किनमिन के पास आता है। किनमिन उसे अपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने का कहती है, क्योंकि उसकी दोस्त ह्योजो ने इसे कहा था कि उसे अपना काम निकलवाने के लिए कस्टमर से अलग तरीके से बात करनी होगी। किनजुम कहता है कि वो एक कारपेंटर है और वो सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकता, लेकिन हाँ, अगर मिन उसके साथ कॉफ़ी पीने चलेगी तो वो सेविंग अकाउंट खुलवा लेगा। अब जब मिन को पता लगता है कि ये एक कारपेंटर है तो वो इनकार कर देती है। अब क्यूजन को ये बात अपनी फीलिंग की डिसरिस्पेक्ट लगती है, इसलिए वो मिन से बदतमीजी करने लगता है। बैंक का मैनेजर आके सिचुएशन संभालता है। अब क्यूजम को सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प से बाहर निकलवा देता है, लेकिन जाते हुए वुमन को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कॉफ़ी पीने ज़रूर चलना पड़ेगा। अब इन बातों से तंग आते हुए कि उसके साथ चल क्या रहा है, वो अपने घर में वापस आती है। चूँकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है इसलिए वो सो जाती है। और अब आता है इस मूवी का सबसे डरावना सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक उसके बेड के नीचे से निकलता है और वो मिन के नाक पे रुमाल रख देता है, जिससे मिन बेहोश हो जाती है। अब हमें पता लगता है कि जो आदमी मिन के साथ सोया हुआ था वो उसका बॉयफ्रेंड या कोई जान पहचान का आदमी नहीं था, बल्कि यही शख्स था जो कि मिन को बेहोश करके आराम से वॉशरूम में जाके नहाता है। इसके बाद वो अपने सारे निशानात वहाँ से मिटा देता है, आके मिन के पास लिपट कर सो जाता है। अब यहाँ पे हमें भी डर लगने लगता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन और ये सब कुछ क्यों कर रहा है। खैर, ये तो हमें बाद में पता लगेगा। अब उसका सीनियर मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। अगर तुम काम अच्छा कर पाई तो तुम्हें परमानेंट करूँगा, ठीक है। अब मिन बहुत ज़्यादा टेंस और कंफ्यूज होती है क्योंकि वो सही से खा पी भी नहीं सकती, और इसके अलावा सुबह वो लेट उठती है क्योंकि वो आदमी रात को उसे एंथीसिया दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो खुद को कंफ्यूज फील करती है और अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती। बैंक में ट्रांजैक्शन मनी के दौरान भी उससे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ से पैसे भर के उस मनी को पूरा करती है। अब मिन के मोबाइल पे अननोन नंबर से कॉल आती है, जिसे मिन रिसीव नहीं करती। काफ़ी देर बाद मिन अपने ऑफिस से बाहर निकलती है और बस स्टेशन पे बस का इंतज़ार कर रही होती है। अब चूँकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी, मिन डरी सहमी वहाँ पे बस का इंतज़ार कर रही होती कि इसी दौरान क्यूजन वहाँ पे आ जाता है और उससे ज़बरदस्ती अपने साथ कॉफ़ी पीने पे इंसिस्ट कर रहा होता है। इतने में मैनेजर वहाँ पे आ जाता है और मैनेजर क्यूमन को वहाँ से भगा देता है और उसे कहता है अगर दोबारा नजर आए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब मैनेजर मिन को गाड़ी में बिठा के घर ड्रॉप कर देता है। अब मिन जब वापस घर आती है तो देखती है कि पावर ऑफ हो जाती है, जिस तरह से पहले हो चुका था। तो मिन काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि हर तरफ अंधेरा होता है। इतने में दरवाज़ा नॉक होता है। अब मिन डरते हुए दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मैनेजर होता है, जो कि उसे कहता है कि तुम अपना पर्स मेरी गाड़ी में भूल आई थी। और वो अंदर देखता है तो बहुत अंधेरा होता है। तो मिन उसे बताती है कि ओवरलोडिंग की वजह से बिजली चली गई है। तो मैनेजर उसकी हेल्प करता है और फ्यूज ठीक कर देता है। जल्द ही बिजली आ जाती है। अब वो मैनेजर को कॉफ़ी के लिए रोक लेती है और जब वो हाथ धो रहा होता है तो मिन उससे पूछती है कि मैंने तो आपको अपने फ्लाइट के बारे में बताया ही नहीं था, फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये सुनना ही था कि मैनेजर का रंग उड़ जाता है। ये कह के मिन लॉक करके वहाँ से चली जाती है। अब मैनेजर भी कंफ्यूज होता है कि कॉफ़ी लेने के लिए ये बाहर क्यों चली गई। दरअसल मिन कोई कॉफ़ी लेने नहीं गई थी बल्कि पुलिस वालों को बुलाने गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो फ्लैट में उसके मैनेजर की लाश पड़ी होती है। अब पुलिस को मिन पे ही शक होता है तो वो उससे पूछगछ करते हैं, लेकिन उन्हें मिन के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो मिन को छोड़ देते हैं। वो अपने अपार्टमेंट के गार्ड से मिलती है क्योंकि उसे अपने फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। तो गार्ड उसे बताता है कि कॉरिडोर का कैमरा फेक है, वो सिर्फ एलिवेटर की सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करता है। अब मिन को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे उसका मैनेजर उसे काम से फायर कर देता है। ये सुन के उसकी दोस्त ह्यूजो को भी बहुत दुख होता है। इन सब से परेशान होते हुए मिन अपने अपार्टमेंट में आती है और यहाँ पे वो आके कोई ऐसी चीज़ ढूंढने लगती है जिससे वो मैनेजर के कातिल को पकड़ सके। उसे आखिरकार एक डोर अनलॉक कार्ड मिल जाता है
जो कि इसी अपार्टमेंट का होता है। इस कार्ड के थ्रू एक अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुल जाता है जो कि एक लेडी का होता है। इसके बाद मिन कार्ड को स्वैप करके दरवाज़ा खोलती है और खुद अंदर चली जाती है। यहाँ पे दिखती है कि टेबल के ऊपर उस लड़के की तस्वीरें, नंबर और कुछ क्रेडिट कार्ड्स पड़े होते हैं, जिसे वो उठा के अपने साथ ले आती है और अपनी दोस्त ह्यूजो को बताती है। इन कार्ड्स के थ्रू इन दोनों को पता लगता है कि ये लेडी उस सुपरमार्केट से $3.20 की एक आइटम डेली मंगवाती थी। तो वो दोनों उस सुपरमार्केट में जाने का डिसाइड करते हैं। अब ये दोनों वहाँ पे खाना खा रही होती हैं कि अचानक उन्हें एक लेडी नज़र आती है जो कि $3.20 की एक आइटम खरीद रही होती है और फिर फ़ोन पे मैसेज करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये देखते हुए मिन और उसकी दोस्त दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। अब कुछ दूर आने के बाद वो लड़की उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। अब इन दोनों को भी नहीं पता होता कि वो लड़की किस रोड पे गई है, इसलिए ये दोनों भी सेपरेट हो जाती हैं। और अब इनका प्लान ये होता है कि जो भी उस लेडी को देखेगा तो वो दूसरे को कॉल कर देगा। थोड़ी देर बाद ह्यूजो को वो लड़की मिल जाती है तो वो इसका पीछा करने लगती है। थोड़ी दूसरी तरफ मिन जब आगे जाती है तो दिखती है कि रोड के ऊपर कैट फूड के कुछ डिब्बे पड़े होते हैं जिनकी कीमत $3.20 थी। अब सामने एक घर होता है। अब मिन जब उस घर को नॉक करती है तो दरवाज़ा नॉक करने लगती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो नोटिस करती है कि इस घर का डोर लॉक बिल्कुल उसी के घर के डोर लॉक जैसा है, जिसे देख के मिन को शक होने लगता है। फिर वो अपने घर का पासवर्ड इसमें डालती है और ये क्या, दरवाज़ा खुल जाता है। अब मिन को भी शक होने लगता है कि किलर अंदर ही है। दूसरी तरफ मिन की दोस्त उस लड़की को पकड़ लेती है, उसकी पिटाई करती है, उससे पूछती है बताओ तुम कौन हो। इस पे वो लड़की उल्टा उसे धमकाने लगती है कि मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, जिसका मतलब ये था कि मिन का ही रास्ता ठीक था, वो राइट जगह पर गई थी। मिन अंदर जाती है तो उसके डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे देखती है कि एक लड़की जख्मी हालत में बेड से बंधी हुई होती है, तो वो फौरन से पुलिस को कॉल करती है। इतने में कमरे में कोई आता हुआ नजर आता है तो वो फोन को कट करके फौरन से बेड के नीचे छुप जाती है। अब ये आदमी उस लड़की के पास आता है और अब उस लड़की का नाम लेके उससे बातें करने लगता है। अब मिन उस आदमी की बातें सुन के ये समझ जाती है कि यही वो आदमी है जो इस लड़की का एक्सेस कार्ड मेरे घर में भूल आया था, और ये भी जानती है कि वो इस लड़की को एंथीसिया दे रहा है। अब वो आदमी दूसरे कमरे से कुछ लेने के लिए जाता है तो मिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बेड से निकल के एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है, जहाँ पे ये देखती है कि वो आदमी एक आरे के साथ इस लड़की का हाथ काटने वाला होता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फौरन वहाँ से भागने लगती है। ये देख के वो आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। वो गलियों से भागती हुई उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन पता लगता है कि ये आदमी तो इन गलियों को बहुत अच्छे से जानता है। अब वो मिन को पकड़ लेता है और जो ही उसको मारने वाला होता है कि हाइजो छोटी सी गाड़ी में आके उसे बचा लेती है। अब वो जब हाइजो को मारने वाला होता है तो पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं। वो पुलिस वालों को देख के हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, जिसे देख के वो आदमी भी वहाँ से भाग जाता है। अब वो दोनों पुलिस वालों को सारी बात बताने लगी। यहाँ पे मिन उसको ये भी बात बताती है कि उस कातिल ने ओल्ड मॉडल वॉच पहनी हुई है। जब पुलिस की टीम वहाँ पे छापा मारती है तो वहाँ पे देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी होती है और उसका हाथ कटा हुआ होता है। साथ ही उसके हाथ में एक विजिटिंग कार्ड होता है जो कि मिन का होता है। अब मिन बताती है कि किम नाम का एक आदमी को मैंने विजिटिंग कार्ड दिया था और बाद में उसने मिन को बहुत परेशान भी किया था। अब इसके बाद जब CCTV फुटेज निकाली जाती है उसमें वो किम को देखते हैं जो कि मिन के फ्लैट के सामने खड़ा हुआ होता है, और ये उसी रात की फुटेज थी जिस दिन मैनेजर मारा गया। अब पुलिस वाले किम को बुला लेते हैं और उसे इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तो अब किम से जब इन्वेस्टिगेट की जाती है तो वो कहता है कि हाँ मैं उस रात गया था क्योंकि मैं मिन को अपने साथ कॉफ़ी पिलाने के लिए लेके जाना चाहता था और मैनेजर को भी मज़ा चखाना चाहता था, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ऊपर नहीं जाने दिया, इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। अब जब उसे उस लड़की के कटे हुए हाथ की फुटेज दिखाई जाती है तो वो उसे देख के कहता है कि इसे ज़रूर आरे से काटा गया है। अब वो सारे हैरान हो जाते हैं कि इसको कैसे पता कि इसे आरे से काटा गया है। इसमें किम उनको बताता है कि वो एक कारपेंटर है और हथियारों को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो पक्का बता सकता है कि इसे आरे से ही काटा गया है। और पुलिस वाला बाहर आके मिन और उसकी दोस्त ह्योजो को बताता है कि उन्हें 99% तक यकीन है कि किम ही वो आदमी है जिसने उस लड़की को मारा है। अब पुलिस वाला ये भी बताता है कि हम किमन के फिंगरप्रिंट्स और उस हथियार पे मौजूद जिससे उस लड़की का हाथ काटा गया था उसके फिंगरप्रिंट्स देखेंगे। अगर मैच हो गए तो समझ लो कि उसे जेल जाना ही पड़ेगा। अब तुम परेशान ना हो और घर जाओ। अब मिन चूंकि इस फ्लैट में रहना ही नहीं चाहती इसलिए वो यहाँ से शिफ्ट हो जाती है। अब किम यहाँ से बच निकलता है।
और किसी को पता भी नहीं लगता और वो सीधा मिन के फ़्लाइट में जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से मिन के बारे में पूछता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं मिन का कज़न हूँ और उसके पापा की तबीयत ख़राब है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे मिन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, इसकी वजह से वो गार्ड के साथ हाथापाई करने लगता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिन की तरफ एक पार्सल आता है जिसमें एक मोबाइल पड़ा होता है। ये दरअसल उसी कातिल का मोबाइल है और इसके अंदर उस मरी हुई लड़की की कुछ तस्वीरें होती हैं। थोड़ी देर बाद उसे एक वीडियो कॉल आती है जिसमें वो देखती है उसकी दोस्त हाइजो के घर वही किलर छुपा होता है जिसने मास्क पहन रखा था और वो हाइजो को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। ये देखते हुए मिन चिल्लाने और दरवाजे को अनलॉक किए बगैर ही वहाँ से भागकर अपनी दोस्त की तरफ जाती है। वो वीडियो कॉल में देखती है कि वो किलर उसकी दोस्त का पाँव काट रहा होता है और जब मिन वहाँ पे पहुँचती है तो वो दरवाज़ा नॉक करती है और उसे कहती है कि प्लीज़ उसे कुछ मत कहो। इतने में यहाँ पे कीम आ जाता है जो कि मिन पे हमला करने लगता है और उसे मारने लगता है। मिन भी उससे फाइट बैक करती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि किम को पकड़ के ले जाते हैं। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी दोस्त हियो होती है और मिन जब उससे मिलने आती है तो बहुत रोती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से मैनेजर का भी कत्ल हुआ और तुम्हारी ऐसी हालत होगी। इस पे हियो कहती है कि परेशान ना हो कि उस कातिल ने पाँव सही से नहीं काटा था। डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी के बाद मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मैं चलने फिरने लगूंगी और वो इस तरह से मिन का मूड ठीक कर देती है। और इतने में वो पुलिस वाला आ जाता है और वो मिन को एक कैमरा देता है और उसे कहता है कि इसे घर के अंदर लगाओ, ये घर के अंदर रिकॉर्डिंग करते रहेगा। अब मिन अपने घर में आती है और उस कैमरे को लगा के चेक करती है तो वो सही काम कर रहा होता है। इसके बाद मिन सुपरमार्केट से कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए जाती है। इतने में वहाँ पे उसके पुराने अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो कि इससे बातें करने लगता है और उसे कहता है कि मेरा घर आपके घर के पास है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कर सकती। और वो थोड़ा सा मिन से फ्लर्ट भी करने लगता है। इस पर मिन मुस्कुरा के कहती है जी ज़रूर कॉल करूँगी। इसके बाद वो अपने आइटम्स की कीमत दे के तो वहाँ से निकल जाती है कि इतने में फिर वो देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड अपने आइटम की कीमत $3.20 पे करता है। जब वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखती है तो उसने हाथ में ओल्ड डिजिटल वॉच पहनी होती है। अब मिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और उसके साथ साथ हम लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं सबसे, क्योंकि पहले तो ये लगता है कि मैनेजर ने ये सब कुछ किया था और दूसरे पर वो कस्टमर क्यों का पता लगता है। अब तीसरा शक इस सिक्योरिटी गार्ड पे जाता है। खैर मिन यहाँ से अपने घर की तरफ जाती है और दरवाज़ों को अच्छी तरह लॉक कर देती है कि इतने में पुलिस वाले की कॉल आ जाती है। मिन को बताता है कि हमने किमन को यहाँ से छोड़ दिया है क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स और उस टूल पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते थे। इसका मतलब था कि वो कातिल नहीं था और इसका किमन को किसी ने कत्ल कर दिया है। इसका मतलब ये था कि कातिल अभी भी जिंदा है और वो खुलेआम घूम रहा है, इसलिए तुम बाहर ना निकलना और जल्द ही मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब मिन बिल्कुल सुन हो जाती है कि ये आखिरकार चल क्या रहा है। अब यहाँ पे डरी हुई अपने बेड पे बैठी होती है क्योंकि उसकी नज़र उसी आइटम पे पड़ती जो कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने खरीदी होती है। अब तो मिन की धड़कन और भी बढ़ने लगती है। अब वो हिम्मत करके कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है और फॉरवर्ड करने पे उसे पता लगता है कि उसके आने से थोड़ी देर पहले ही वो सिक्योरिटी गार्ड उसके कमरे में आया था। इधर उधर देखने के बाद वो बेड के नीचे चला गया था, जिसका मतलब ये था कि वो अभी भी उसके बेड के नीचे मौजूद है। अब मिन वहाँ से भागने लगती है तो कोई उसका पाँव पकड़ लेता है और दरवाज़ा अनलॉक होने से पहले ही वो सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। अब सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ या नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मुझे कौन याद रखता है। यहाँ पे वो मिन को जाने का भी कहता है लेकिन वो बंधी हुई थी, इस वजह से वो नहीं जा पाती। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सारी बात बताता है कि वो मिन को बहुत पसंद करता था लेकिन उसके इर्द गिर्द हमेशा लड़के रहा करते थे, इस वजह से उसने उन लड़कों को भी मार दिया है। यहाँ पे मैनेजर और किमन की बात कर रहा होता है। अब मिन खुद को किसी तरह से छुड़ा लेती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पे पुलिस वाला भी आ जाता है। अब उस पुलिस वाले की और सिक्योरिटी गार्ड की लड़ाई होने लगती है। अब सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले को मार देता है। अब मिन मौके की तलाश में होती है और मौके से फ़ायदा उठाते हुए सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि मिन काफ़ी अलर्ट रहने लगती है। वो चलते फिरते भी इधर उधर देखती है। इसके अलावा घर में जब आती है तो घर को भी अच्छे से चेक करती है, इवन कि वो बेड के नीचे भी देखती है। इसके साथ ही मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।